नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी गांड में कीड़ा है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। आप में से कई लोग इस सवाल को सुनकर जवाब देंगे, ओब्वियसली नहीं, हम तो अपनी गांड को डेटोल से धोते हैं, तो गांड में कीड़ा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये सवाल इससे कई ज्यादा गहरा है। जो मैं आपको आगे इस वीडियो में आज दिखाने वाला हूँ वो काफी शॉकिंग होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, इस सवाल का वाकई में सही जवाब क्या है। हालांकि अगर आप इस टाइप के लोगों में से हो जो दिन रात गांड के बारे में ही सोचते हैं, एक बार इसकी गांड मिल जाए बस, या फिर इस टाइप के लोगों में से जिन्हें लगता है कि गांड के बिना तो जिंदगी अधूरी है, इसके बिना आपकी जिंदगी में तो कोई रंग ही नहीं है। मैं जा रहा हूँ जान देने, गांड देना हो तो बुला लेना। लास्ट बार पूछ रहा हूँ, गांड दोगी कि नहीं? मैं नहीं दूंगी। जो करना है करो। नहीं, मुझे तुम्हारा गांड चाहिए तभी रुकूंगा। ऐसे केस में आपके लिए मुश्किल हो सकता है अपनी आंखें खोलकर सच हजम करना। आज के लिए ठीक ही है, बाकी का ज्ञान केजरीवाल जी बेल पर आने के बाद छोड़ेंगे। आगे भाई लोगों, तुम में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस देश के लिए ठीक नहीं है? किसी को भी नहीं। लेकिन एक इंसान है जिसको लगता ही नहीं, पूरा यकीन है कि मोदी देश बेच खाएगा। हालांकि वो इस देश में नहीं रहता है, लेकिन उसे फिक्र है अपने चैनल के एंगेजमेंट की। पार्टी बदल लिया साला। जी हाँ, ध्रुव राठी भाई ने मोदी पर इतनी बकचोदियां फैली है कि जो व्यूज और सब्सक्राइबर्स इसके एक साल में आते थे वो एक महीने में ही ले आया। लेकिन उसे ये नहीं पता कि मोदी प्रधानमंत्री के साथ साथ रेपर भी है। आगे इसका जो अंजाम होगा। खबर तेरी निकालो, अब काला कोट वर्तमान भी तो सब जानते में सागा डो। अभी नंदू हुसरेगा कि बम्बूस मादर टूट पे गिरा फोन लगे बाला कोट। यूरान हर बात बोले भाई साहब, तुम्हारा 30 तेरे कांड में था 28 साल। सब जानते हैं बंटी है पुसी वाली वॉल्ट इस लड़ाई से शौक की मलाई का। चलो ये तो फिर भी डिस्ट्रे की है, मुझे फिक्र तो 6 तारीख की हो रही है। अगर ये सीन देखने को मिल भी जाए तो इसमें कोई शॉकिंग वाली बात नहीं होगी, क्योंकि भाई कभी चुप तो बैठा है नहीं। मोदी ने जो भी काम किया है उसमें उंगली करना तो इसका परम कर्तव्य है। स्टैचू ऑफ यूनिटी इतना सुंदर नहीं है, कोई भी खास बात अनफॉर्चुनेटली मुझे स्टैचू ऑफ यूनिटी में नहीं दिखती। खास बात तो मुझे जर्मन शेपर्ड में भी नहीं दिखती, लेकिन फिर भी लोग उसे पालते हैं ना। ध्रुव भाई, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। खैर मैं समझा भी किसे रहा हूँ यार, एक वेल एजुकेटेड पर्सन को। स्टैचू ऑफ यूनिटी कोई ताजमहल तो है नहीं। 1 मिलियन विजिटर्स हर साल स्टैचू ऑफ यूनिटी में भी आ गए तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ यहाँ पर देखकर। स्टैचू ऑफ यूनिटी ताजमहल जितना भी पॉपुलर हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ रुपए पर ईयर कमा पाएगा, यानी कि 120 ईयर्स इसे लग जाएंगे 3000 करोड़ रुपए की कॉस्ट को ब्रेक इवन करने में। यहाँ 2000 years later, इस स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ से 11 नवंबर को निकली थी, उसमें डेटा दिया गया है कि एग्जैक्टली एक साल के बीच में इसे देखने 27 लाख टूरिस्ट आए। 2.7 मिलियन टूरिस्ट इसे पहले साल में देखने आए। इनसे जो रेवेन्यू जनरेशन हुआ, जो पैसे की कमाई हुई इन टूरिस्ट की वजह से, वो एक साल में थी 80.65 करोड़ रुपीस। इतना दोगला तो खैर के भी नहीं है, कहीं ये आम आदमी तो नहीं है ना? नहीं, ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता। मैं बता दूं, ये क्लियर कर देता हूं, क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना कभी था। अच्छा, हाँ भाई, एडिटर का भी मालिक से थोड़ा बहुत तो कनेक्शन होता ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि उसने कभी देखा ही नहीं, ना कभी बात की है। महंगाई की तो क्या ही बात करनी, पेट्रोल का दाम 90 रुपए से लेकर 110 रुपए तक पहुंच चुका है। जनवरी 2024 की रिपोर्ट बताती है कि यूनाइटेड नेशंस का जो फूड प्राइस इंडेक्स है वो ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन को -10.1% पर डालता है, यानी दुनिया भर में खाने के प्राइसेस कम हो रहे हैं। लेकिन इंडिया में फूड प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन क्या है दिसंबर 2023 की? 9.5%। यहाँ राठी इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल से पढ़ रहा है, लेकिन वो एक पैराग्राफ पढ़ता है, उससे पहले वाला पैराग्राफ आपसे छुपाता है। इसमें ये लिखा है कि जब बाकी देशों में फूड इन्फ्लेशन 40% तक ऊपर जा रहा था, तब भारत में वो 11% से ऊपर नहीं गया। ये आर्टिकल असल में भारत सरकार की परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहा है, लेकिन राठी ने आधी चीज छुपा के इसका पूरा मतलब ही बदल दिया। वाह बेटे, अपने व्यूअर्स को गलत इंफॉर्मेशन देके उनका ब्रेन वॉश कर रहा है और जिम्मेदार किसी और को ही ठहरा रहा है। जानते हैं इस ब्रेन वॉशिंग के पीछे असलियत में कौन जिम्मेदार है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। सीधा प्लान है दोस्तों। स्टेप 1, मेरे व्हाट्सएप चैनल को जाकर ज्वाइन करो। ये QR कोड है, स्कैन कर सकते हो इसे, या इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। भाई तुझे दुनिया कुछ भी कहे, मैं दुनिया के साथ हूँ, लेकिन एक बार स्वाति मालीवाल वाले केस को एक्सप्लेन कर देना। स्वाति मालीवाल वाले केस को एक्सप्लेन कर देना। स्वाति मालीवाल वाले केस को एक्सप्लेन कर देना बेरे। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है,
अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। खैर आज के लिए बस इतना यार। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले घंटे को दबाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।